नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बदल दे कर्म को अपने, अगर कुछ मर्द वाचा है कि दाना खाक से मिलकर गुले गुलजार होता है। जहाज हो या बीज हो, उसको ऊंचाई पे जाने के लिए पहले जमीन से नाता जोड़ना पड़ता है, तभी बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि जो अपने से बड़े हों उनसे सम्मान करिए। यदि आपको भी ऊंचाई पे जाना है तो बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और ऊंचाई पे जाने के लिए अपने माता पिता गुरुओं का सदा आदर सम्मान करें, व बड़ों लोगों का, चाहे गांव, समाज, परिवार, मित्र, रिश्तेदार, शुभचिंतकों की सहायता से ही आप अपने ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं और समाज में अपना एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। मैं सभी साथियों का अपने एजुकेशन प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूं, जिसने पूरे अपने राज्य में ही नहीं, पूरे जो है भारत देश में शिक्षा के क्षेत्र में तहलका मचा दिया था। वो है बिहार अध्यापक शिक्षा परिषद नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त नियमावली 2023। साथियों, नए वित्तीय वर्ष में बिहार मंत्रिमंडल ने अपने मंत्रिमंडल ने नई नियुक्ति की जो है मंजूरी दे दी थी, जिसे बिहार अध्यापक शिक्षा परिषद, बिहार अध्यापक विद्यालय, बिहार शिक्षा विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नाम दिया गया। जिसके अंतर्गत ये निर्णय किया गया कि जो है बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों शामिल हैं। और उसके हम लोग विस्तृत चर्चा आज करेंगे, जो है जिसमें से इसका जो है परीक्षा जो कंडक्ट कराई थी, अभी हाल ही में परीक्षा हुआ है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक प्राइमरी की तुलना में वहाँ पे बहुत कम आवेदन हुए थे। किसी में तो सीटों की संख्या के तुलना में कम ही आवेदन हुए थे। जैसे कि इसकी परीक्षा की आयोजन बीपीएससी ट्री ने कराई थी। बीपीएससी ट्री, जैसा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023, इसमें 79,943 पद थे। साथियों, इस अध्यापक नियुक्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महिला का आरक्षण जो है, महिला आरक्षण जो है 50% रखा गया है। अभी देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने जो है जातिगत जनगणना करा के जो है पूरे भारत देश में लोकतंत्र के सामने पूरा जो है अशोचनीय परिवर्तन किया है। ये एक बहुत बड़ा जो है विशेष योगदान है, जिससे जो है जो मुख्य धारा से वंचित रह गए हमारे पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित, जिनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, जैसे कि जो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पाए हैं, बुनियादी सुविधाएं की बात छोड़िए, वो मुख्य धारा में आ जाएंगे। और बिहार सरकार ने पहल किया है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये योजना जो है पूरे भारत देश में लागू होगी। बिहार सरकार ने क्या किया, जो महिला है, उनको 50% आरक्षण दे दिया। ये एक बहुत अच्छी पहल है। देखिए, हमारा भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब जो है सबको साथ लेके चला जाएगा। जो पिछड़े हैं, महिलाओं को साथ लेके चला जाएगा, तभी जो है जीडीपी ग्रोथ करेगी, उनके आय में वृद्धि होगी। एक विकसित भारत तभी बनेगा, एक खुशहाल और स्वस्थ भारत तभी बनेगा जो है औसत निकलेगा, तो नहीं तो हमारा पायदान नीचे आ जाएगा। इसलिए सबको साथ लेके चलना है। तो बिहार सरकार ने, जो किसी ने नहीं किया, बिहार सरकार ने कर दिखाया। अभी देखिए आप लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों सगे भाई हैं। जहां बिहार में 40 सीटें जो है लोकसभा की है, वहीं उत्तर प्रदेश में 80 सीट है।
बिहार में 38 ज़िले हैं और यूपी में 75 ज़िले हैं। खैर देखिए, यूपी में 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, जो है वहाँ के बच्चे संघर्ष किए, 50 धरना हुआ, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री और जो है शिक्षा मंत्री जो है ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बताइए, शिक्षा जो है समाज का जो है नींव होता है। जब शिक्षक ही नहीं आएंगे, शिक्षा ही नहीं रहेगी, तो बताइए देश का, प्रदेश का कैसे विकास होगा। वहाँ पे भर्ती नहीं आई। जब बिहार 1,70,000 पद दे सकता है, तो यूपी में जो है उसका दुगना जो है लोकसभा सीट है, उसका दुगना जिला है, तो कम से कम वो जो है यहाँ पे 1,70,000 सीट है, तो वहाँ तो 3.5 लाख इसके अनुपात में आनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक भी पद नहीं है। ये बड़ी निंदनीय और शोचनीय है। वहाँ के सरकार को जो है जल्द से जल्द एक बड़ी भर्ती देना चाहिए। वहाँ के छात्र को बहुत बड़ा योगदान है, चाहे प्राथमिक बहुत बड़ा जो है छात्र परेशान है, हताश है, निराश है, जो है उनको एक बहुत बड़ी भर्ती देनी चाहिए। चाहे माध्यमिक हो, प्राथमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, एलटी हो, कोई भी हो, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, किसी भी पद में जो है देनी चाहिए। तो हम लोग आज बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे जो है इसके रिजल्ट के बारे में और न्यू वैकेंसी के बारे में, खासकर बिहार के बारे में, और 13 जुलाई को क्या है, और ये महिला के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा किए। जो है वहाँ पे महिला सरकार के बारे में सरकार ने एक निर्णय और लिया है कि 32% पासिंग मार्क है। आप सोच सकते हैं 32% का मतलब 38.4 नंबर होगा, लेकिन जो है वहाँ पे 5 ऑप्शन के नाते, माइनस मार्किंग ना होने के नाते जो है पॉइंट में नंबर नहीं जाएगा। जैसे यूपी में शिक्षक भर्ती होती है तो गुणांक जो है पॉइंट में जाता है, लेकिन वहाँ पे नहीं जाएगा, हम जानते हैं। यहाँ पे 39 नंबर मान लिया जाता है। जो है इसमें हमें लगता है जो महिलाएं अपने कैटेगरी में पास करेंगी सबका हो जाएगा, जनरल को छोड़कर, और कट ऑफ कम करना पड़ेगा। जैसे कि सरकार ने 5% की छूट भी बताई थी, अभी देखिए, तो हर 5% का मतलब 6 नंबर हर कैटेगरी में जो है नीचे आ जाएगा, और 5 नंबर जहाँ सीट नहीं मिलेगी जनरल में हमें लगता है नहीं करना पड़ेगा, और अदर कैटेगरी में तो करना पड़ेगा। तो हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की। देखिए यहाँ पे जो है जनरल की 40% मतलब कि 48 नंबर, पिछड़ा वर्ग की जो है 36.5 मतलब 44 नंबर, ईबीसी बैकवर्ड क्लास, ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग का 34% मतलब 40.8 नंबर, 41 नंबर मान लिया जाता है। और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और जनजाति 32% मतलब 39 नंबर। फिजिकली है जो और फीमेल लोग, महिला और दिव्यांग 32% 39 नंबर। AWS इकोनॉमिक्स वीकर क्लास के जो हैं 48 नंबर। अब सोच लीजिए, इसमें DLED के 3,80,000 तकरीबन जो है 3,80,000 जो है सीट थे। हमें लगता है अगर इसका मान लीजिए हम 50% पासिंग करें, लेकिन 50% पासिंग नहीं कर पाएंगे, हमें लगता है 50% नहीं पास हो पाएंगे। तो जो है मान लीजिए 1.5 लाख पास होते हैं, एक मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए 1.5 लाख पास होते हैं। तो इसमें जनरल कैटेगरी के ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में अदर राज्य के बच्चे ज़्यादा आ गए हैं, और यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन है वहाँ पे और कम है। तो मान लीजिए कि जनरल में कट ऑफ जो है पासिंग मार्क तक आएगा अगर लड़के नहीं मिलते। मान लीजिए कि 1.5 लाख में 75,000 जो है जनरल के हो गए पास, तो 32,000 सीट है। इसका कम आने के नाते आप समझ लीजिए 1.48 से 55 हम लोग मान लेते हैं, 55 से 60, 60 से 65। यहाँ पे 3 कैटेगरी है, देखिए ठीक, 3 कैटेगरी में मतलब कि 60 से 65 सभी लोग नहीं पाएंगे। मान लीजिए 5,000 है यहाँ भी 5,000 मान लीजिए, तो 5 5 10 वैकेंसी कितना है, 16,000 लगभग है, लगभग 16,000 है। तो कहीं ना कहीं नीचे आना पड़ेगा 55 से। अगर नहीं भरता है तो अभी पासिंग कहीं ना कहीं नीचे आना होगा। अगर नहीं भरता है तो अभी जो है 55 के नीचे आने की पूरी संख्या, अगर नहीं भरता 50 तक भी आ सकता है। और इसमें तो सब में नीचे आना पड़ेगा, जो भी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, महिला, दिव्यांग भी और है।
रिजल्ट देखिए, पिछले तारीख को 25 तारीख को ही कहा गया था कि आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं है। रिजल्ट का इंतज़ार बेसब्री से सबको है, जो है बहुत बड़ा इंतज़ार है। रिजल्ट जो है कि कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता। अभी सूची तैयार हो रही है, अब देखिए कब तक हो जाए। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR से मिलाने के बाद सबका नंबर जो है 4 से 5 अंक कम हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट की अभी कोई गारंटी नहीं है, तकरीबन 20 के पहले या 20 तक आ जाए देखिए, लेकिन और भी टाला जा सकता। आयोग है, क्योंकि कोई कुछ नहीं कह सकता अपने हिसाब से, जो है वो अपने मन से ही। और न्यू वैकेंसी जो है प्रस्तावित है, इसी माह में न्यू वैकेंसी प्रस्तावित है और परीक्षा जल्दी होगी। तकरीबन 80,000 पदों पर है। जूनियर में भी वैकेंसी है और जो पद 9-10 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के खाली होंगे उसमें ऐड हो जाएंगे। और इसमें से 75% अगर सीट जो है भर्ती है तो कट ऑफ को नीचे लाया जाएगा। 6 नंबर लाया जाएगा, मतलब कि 5%, 120 का 5% 6 ही नंबर होगा। इसके बाद 13 जुलाई को केस प्रस्तावित है बीएड बीटीसी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो है इसका जो है पैमाना मानक जो है निर्धारित करता है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो है आज तक ये निर्धारित नहीं कर पाया जो है इसमें क्या कौन से रहेंगे बीएड वाले बीटीसी। 13 जुलाई को आएगा। हमको लगता है कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो हकीकत सभी लोग जानते होंगे कि बीएड को प्राइमरी में ना ही रखा जाए। बिहार सरकार चाहती है कि उसको रखा जाए जिससे हमारी सीट फुल हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि रखा जाए तो अच्छी बात है। खैर रखा नहीं जाएगा इसलिए क्योंकि अगर रखा जाता तो बिहार सरकार ने क्यों ये मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा कि जो लोग बीटीसी किए हैं वो लोग भी जो है मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, जो लोग डीएलएड किए हैं। कहीं ना कहीं ये रास्ता पहले से साफ नज़र आ रहा था और बिहार सरकार ने इसलिए कोर्ट गया कि बाद में छात्र जो है कहीं ना कहीं कोर्ट जाएं तो जिससे शिक्षक भर्ती ना फंसे, इसलिए जो है इसलिए पहले ही वो कोर्ट गए और अपनी याचिका जो है रीट जो है वापस ले लिए। कहीं ना कहीं ये वैकेंसी में हमें लगता है प्राइमरी रहेगा, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम आने का नतीजा ये है कि इतने बड़े सीटों पर जो है भर्ती आई थी। और उसके बाद भर्ती में प्राइमरी भर्ती की बात करें तो केवल जो है सीटेट वाले अब पास भर सकते थे और बीटेट वाले जो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, कहीं ना कहीं पास कम थे और 10 से 12-15% तक रिजल्ट आता है, चाहे सीटेट का हो और राज्य टेट जो होता है उसका ज़्यादा आता है। और इसलिए जो है कहीं ना कहीं फाइटिंग कम रहेगा, कट ऑफ जो है लो जाएगी। और इसके बाद 5 ऑप्शन का होना, कुछ छात्र इससे भी भ्रमित थे। और उसके बाद बीपीएससी का पेपर कराना जो है कठिन एग्ज़ाम था, जो है क्वेश्चन जो है घुमाऊ टाइप के थे और जिससे कहीं ना कहीं नहीं तो किसी भी परीक्षा का 50% से कम जाना जो है कम नंबर जाना संभव नहीं होता, लेकिन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और जो है बिहार सरकार एक चीज़ ये अच्छा करा दी, जो है इतने कम समय में परीक्षा और रिजल्ट देने जा रही है और सब कुछ मिला के अच्छा है। आशा करते हैं कि सभी भाइयों बहन का सिलेक्शन हो जाए और जो है सभी का भविष्य उज्जवल हो, हम यही कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।